सेट करके खाता है। बाद में मीन्स आई डोंट गेट इट। तुम कहीं भी लिखो, मुझको यहाँ पर प्रॉपर होमवर्क में चाहिए। राइट नाउ वेर एवर यू आर राइट, whenever you write it is okay. Okay. मैम आपने होमवर्क में भी क्वेश्चन टेक्स्ट दिए है ना? वर्कशीट भेजी है ना? हाँ हाँ, so right now you will understand and then you will be able to do. ओके मैम। Now see, in this question, it is written add question tags. That means you don't have to rewrite. Okay, you don't have to rewrite. You just have to add. That means as soon as the sentence ends, you will write here. Now, how will you write? मैम वो मुझे वर्कशीट नहीं मिली है। आपको नहीं मिली? You are from which branch? मैम नारायणपुरा। And Suhani, you are from? Yes, yes. काट लो क्या मैम, मुझे तो मिल गई है। बाकी ये भेज दो। हाँ, so ma'am will send. Not to worry. Okay, ma'am will send. Fine. Now see everyone. In this question, you don't have to rewrite. You just have to add. It is written add. And what you will add there, see, what is the verb in this sentence? Writing. Writing. Is. हाँ, is writing. So you will pay attention over is. Correct? So first of all, you will write this helping verb as it is. Okay. Now check whether no, not, never, neither, none. इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में है? आई एम स्पीकिंग अगेन. नो, नॉट, नेवर, नीदर, नन. इनमें से कोई वर्ड है सेंटेंस में? नो मैम। नहीं है. No. तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा. अगर नहीं है तो लगाना पड़ेगा, अगर है तो नहीं लगाएंगे. अब नहीं है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन नॉट पूरा वर्ड नहीं लगेगा. इट्स एब्रिविएशन विल बी यूज्ड. एब्रिविएशन मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होगी. इजंट, इजंट. अभी लिखेगा कोई नहीं. इजंट हो गया, नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया. अब उसके बाद देखो कि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? शी. शी. ओके, सो शी के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इजंट शी. शी ही यूज होगा. इजंट शी. मैम शी इज राइटिंग अ लेटर. इजंट शी. ओके, ऐसा है. अभी और हम करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यू डू दिस. आई ब्रिंग अनदर पेन.
Done, ma'am. Now next is मैम yes. मैम बट अगर क्वेश्चन में ही शी इजंट राइटिंग अ लेटर तो उसमें क्या आएगा? बताऊंगी मैंने अभी बताया था, कोई बात नहीं, जब आएगा तब बताऊंगी. Now see again. अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? Ma'am, वर sleeping. Where? वेर वर्ब. अब यहाँ पर भी नो या नॉट नहीं है तो हम लगा देंगे, Not. और उसके बाद ये Ma'am, they. हाँ. दे और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मेरे जैसे टीचर 0 मार्क्स देगी, और किसी का पता नहीं, पर मार्क्स डिडक्ट जरूर होंगे. ओके. और ये देखो, वेट, Ma'am, डोंट राइट, वेट. मैम मुझे वर्कशीट मिल गई. ऐड क्वेश्चन टैग. ओके. He has created problems. Now in this sentence, what is the helping verb? Ma'am, has. हैज And not is not there. So we have to put hasn't He. and question mark. Okay. Now, यस now the one which you were asking. Now, she is not bringing grocery. Now, in this sentence, what is the helping verb? इज Is. Is. Now, see, not is already there. Not नहीं लगाएंगे, और is she लगा लो. ठीक है? Clear? Yes, Okay. ma'am. यस These much you write. Done, ma'am. Done all? Yeah. Yes, ma'am. Only last two words. Is. डन मैम. Done, ma'am. और मैम ये जो वर्कशीट है उसमें तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही लिखे हैं, तो हमें क्वेश्चन और ये क्वेश्चन टैग साथ में लगा ही देना है या फिर ओनली क्वेश्चन टैग ही लगाना है? नहीं, ऐड करना क्वेश्चन टैग को. ऐड करना मतलब कोई चीज लिखी होगी उसमें ऐड करोगे ना, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, तभी ऐड कर पाओगे. ओके.
मैम ये लिखना है आपके साथ साथ? हाँ लिख दो, फिर हम एक साथ ही करेंगे। ओके। Okay, now stop. Stop for a while. First listen, Suhani, listen now. Yeah, you have passed the examination. इसमें helping verb कौन सा है? Have. Have, correct. Have के बाद क्या लगा देंगे? Ma'am, not. हाँ, haven't. You. Then You. you. 3 question mark, ma'am. अब इसमें helping verb कौन सा है? Ma'am, for. फॉर्म में आपको लिखना नहीं है, मना करा अभी मैंने। मैम वो नहीं आपने जो आंसर बोला वो लिखा मैम। नहीं लिखना अभी, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद ही करना। हाँ अब बोलो नेक्स्ट में। इसमें फॉर है, फॉर। फॉर क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, फॉर तो प्रेपोजिशन होता है यार। मैम कुक्ड। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सा है? मैम डे। दे बेटा प्रोनाउन होता है, वर्ब वर्ब। कुड। कुकड़ कुकड़। कुक्ड। अब क्या मुझे ये बता सकते हो कि ये कौन सा टेंस है? मैम पास्ट टेंस है। पास्ट। पास्ट टेंस। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बता सकते हो कि पास्ट टेंस में डू, डिड, डन में से क्या लगता है? डिड। डिड। डिड लगता है, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं तो इज हमारा वाज वर्ब नहीं लगा सकते। अब ये पता चल गया ये पास्ट टेंस है, तो हम ये चेक करेंगे, ये जो है ना ये वाला पार्ट ये शो करता है कि ये पास्ट टेंस है, कुक्ड है, वी टू है। तो हम यहाँ पर डिड लगाएंगे, नॉट है कि नहीं? नहीं है। नहीं है मैम, नॉट डे। डिडंट दे। डिडंट नहीं, डिडंट बोलते हैं इसको, डिडंट दे। हाँ डिडंट दे। ये वाला बताओ मैम। मैम इसमें भी डिड। मैम इसमें भी डिड ही आएगा, डिड। डिड। डिडंट डिड। दे, डिडंट यू। डिडंट और यू। इसमें डिड आई, डिड शी, डिड दे कर दो अब, और क्वेश्चन मार्क लगाना। हाँ ओके।
Done, ma'am. All Not done, ma'am. Ma'am. Done, ma'am. Ma'am, what is the meaning of batch? meaning B of what? BEG. Peg. Yes. No, BEG. EG. PEG. Yes. पेग मीन्स वो जो किसी कोई हुक होता है उस पे कुछ हैंग करते हैं, कोट हैंग करते हैं अपनी क्लोथ्स। And क्यों पेग B तो यहाँ नहीं लिखा बट Done, ma'am. नहीं मैम, वो वर्कशीट मैंने की ना आज, आपने जो भेजी थी तो उसमें ऐसा था। और मैम BAN का मतलब किसका? बैन, BAN। अरे बैन का मतलब कोई चीज बैन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। Yes, ma'am. शॉप्स ओपन करना बैन है, ठीक है? ओके, यस। अच्छा ओके, 2-3 सेंटेंस नोट। और आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना वर्ड का मीनिंग, देन यू शुड यूज डिक्शनरी। तेरे वीडियो ऑन रखो। ओके मैम। हाँ, डिक्शनरी की आदत डालने सब लोगों को होनी चाहिए। हाँ बोल। अब इसके अंदर कौन सा है वर्ब? कलेक्ट। कलेक्ट। अब ये कौन सा टेंस है? मैम ये प्रेजेंट टेंस। मैम, प्रेजेंट। करेक्ट। प्रेजेंट में क्या करेंगे? आपको चेक करना पड़ेगा कि डू आएगा या डज आएगा, बिकॉज दोनों प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो आपको ये चेक करना है, वर्ब में अगर एस लिखा है तो आप लगाओगे डज, और अगर नहीं लिखा तो डू। ओके, सो हियर ओके। डज। नॉट नहीं है तो लगाएंगे डजंट, देन नेक्स्ट। मैम ये अभी लिखना है। हाँ, बाकी अब आप लोग करेंगे ऐसे ही है सारे, फर्स्ट जैसे।
मैम अब आंसर्स लिखना शुरू करें। यस। मैम ये 14 नंबर में लास्ट में पीटर है, तो आंसर में भी लास्ट में पीटर ही लगाएंगे या ही लगाएंगे? ही। ओके, डन मैम। डन। नो मैम। डन मैम। ओके। चलो अब मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ। डिक्टेट करूं या लिखूं? मैम लिखो। मैम लिखो ना। आप वीडियो तो ऑन करो। आप एक बार की बात नहीं मानते। मैम ये 15th वन है। ये 15th वन है मैम। कंटिन्यू रखना है मैम। हाँ कंटिन्यू रखो।
मैम मैम ये 21st में यूज टू स्पीक इन के बाद क्या लिखा है? Tongue. Speak in tongue during prayer. अब ये देखो इसके अंदर नॉट है पहले से फर्स्ट में। 1 मिनट के लिए आप एवरीवन पे अटेंशन योर। मैम तो इसमें डज शी करेक्ट? यस यस क्वेश्चन मार्क ओके। हियर कुड दे, यस मैम हियर विल और नॉट। विल नॉट को हम एक साथ क्या लिखते हैं? मैम है और नहीं Will होगा, है और नहीं होगा। want नहीं, मैम पर यहाँ पे तो दोनों नहीं है, will और have। हाँ लेकिन हम इसी से करेंगे ना। प्रेफरेबल तो फ्यूचर टेंस ही है और विल के बाद नॉट नहीं है तो आप लगाओगे तो ये शॉर्ट फॉर्म बनती है ऐसा वांट। वांट फादर के लिए ही, वांट ही। बाकी तो आ जाएंगे सब। यस मैम। मैम मैं वो 17th वन में फादर No, के ma'am. पहले क्या लिखा है? My Ma'am, father वो would have reached London. मैम 20 और 22 नहीं आएगा। क्यों? डायमंड कट्स डायमंड। इस वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब कौन सा है? कट। कौन मैम सा वर्ब इसमें है? कौन सा है? डज अरे नॉट साइड हाँ। मत बोलो। You speak or I speak? In which tense it is? Tense कौन सा है? Present. प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में डू या डज आता है, कौन सा आएगा यहाँ पे? Does. क्योंकि कट्स में एस है। तो डज नॉट, डजंट इट, Doesn't it? और मैम 22 में वर्किंग है तो उसमें क्या? स्टार्ट है, स्टार्ट। स्टार्ट प्रेजेंट टेंस और इसमें डू आएगा और डू के साथ नॉट लगेगा तो डोंट। डोंट आए। ओके। डन मैम। ऑल बाकी है। मैम 19 नंबर में एम्प्टी है तो उसका इट हो जाएगा ना? हाँ नहीं, एम्प्टी वेसल्स बहुत सारे हैं तो दे होगा। ओके। मैम ये सी 18th वन में CAESAR। सीजर।
Caesar was the great king. सीरर वो नाम है मैम? हाँ, जूलियस सीजर नहीं सुना तुमने? जूलियस सीजर। नो मैम, डिडंट। मैम 19th वन में वेसल्स आएगा? मतलब मैम मतलब वेसल्स लेंगे तो डज वो आएगा ना मैम, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, वर्ब तो मेक है, मेक। डन मैम। डन ऑन? नो मैम, ओनली 2 आर लेफ्ट। मैम मुझे 21st पता नहीं चला। 21st में यूज्ड लिखा है, यूज्ड। यूज्ड कौन सा टेंस है? मैम पास्ट टेंस। पास्ट में क्या आता है? मैम पास्ट में डज ही वो आता है। पास्ट में डज आता है? मैम डिड आएगा। डिड आएगा, डिड। सॉरी मैम, डिड। और नॉट नहीं लगा तो लगाना पड़ेगा। डिडंट शी? डिडंट सी। हाँ डिड। 15 और 16 में नॉट ऑलरेडी है, तो आप लोग मत लगाना। ओके मैम, डन। तो आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया। मैम वो आज एसएस का लेक्चर है? तुमको नहीं, क्या अब तो बोला साइंस मैंने? का होगा। आज साइंस का होगा, कल मैथ्स और एसएस का होगा। वो तो मैम ने आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग। वो मैम आज आज टाइम टेबल चेंज हुआ। यस मैम। वीडियो ऑन करोगे? मैम पर मुझे तो कोई नया टाइम टेबल नहीं आया। तुमको नया टाइम टेबल आया धैर्य? यस मैम, मुझे आया है। आज टाइम टेबल चेंज हुआ। मंडे इंग्लिश और एसएस। तो मंडे अच्छा, 2 इंग्लिश मिनट में होता है मैं भी हमेशा। चेक। हाँ, मैं चेक करके आती हूँ।